हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनसीसी एग्जाम डे 4। आइए शुरू करते हैं। अच्छे नेतृत्व के सिद्धांत। पहला, क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो अच्छे नेतृत्व के व्यक्ति होते हैं उनके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, आइए देखते हैं। क्षमताओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, दिए गए कार्य को समझना चाहिए, जूनियर को जानना चाहिए, टीम भावनाओं को समझना चाहिए, उत्तरदायित्व का अनुभव करना चाहिए। यही एक अच्छे नेतृत्व का सिद्धांत है। एक अच्छे नेता का गुण। पहला, आंशिक छवि अच्छा होना चाहिए। आंशिक छवि अच्छा होना चाहिए। साहसी होना चाहिए, निर्दय होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, स्वरथी नहीं होना चाहिए, अपने सीनियर के प्रति वफादार और जूनियर के प्रति प्रेमशील होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि पहला, उसके आंशिक छवि अच्छा होना चाहिए, मतलब जो उसके कर्तव्य है अच्छा होना चाहिए। साहसी होना चाहिए, मतलब कि लड़ने वाला, निर्णय लेने वाला, लड़ने वाला, साहस हो, सहने की क्षमता हो उसके अंदर। सहनशील होना चाहिए, डरे नहीं, सहने वाला हो, भाईचारा हो, सबसे भाईचारा रखता हो। सत्यवादी होना चाहिए, मतलब सत्य बोलता हो। और व्यवहारिक होना चाहिए, वो सबसे व्यवहार से रहता हो, सबसे व्यवहार से बात करता हो। कुशल होना चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए। स्वरथी, मतलब स्वरथी नहीं होना चाहिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करे ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने सीनियर के प्रति वफादार और जूनियर के प्रति प्रेमशील होना चाहिए। ऐसा एक अच्छे नेता का गुण होता है। दूसरा टॉपिक है रेडियो कॉल के प्रकार। नेट कॉल, दूसरा सिंगल कॉल का, तीसरा है मल्टी कॉल, नेट कॉल एक्सेप्शन, दूसरा है रेडियो टेलीफोन के लिए सिद्धांत। अब दूसरा है रेडियो टेलीफोन। बी से बरेली, ए एक्यूरेसी, एस से सिक्योरिटी, एस से स्पीड। गहरी के बाहर ILX का पोल पर 4 फीट का लगाओ। मेटलेट पर की मिट्टी नरम और उसमें भी कोई सिक्का हो। रेंज का एक तरफ नासिक जगह पर निम्न इस्तेमाल लगाए जाएं तथा हर मोटर। पहला, AMW नर्सिंग आशिक NA साइज कला। अब हम लोग देखेंगे सैन्य का इतिहास, मतलब सेना के इतिहास है। पहला, 1962 में चाइना के साथ इंडियन की लड़ाई हुई थी। और दूसरा, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। तीसरा, 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। किसका? इंडियन का। जोल्ड सोंगनल कितने प्रकार के होते हैं? हाथ, हथियार, सिट्टे से। दूसरा, एक राइफल कंपनी की बनावट लिखें। नाम लिखें राइफल कंपनी का। सपोर्टिंग हथियार का नाम लिखें। बस यही आपको लिखना है, पूछा जाएगा तो। राइफल कंपनी का सपोर्टिंग हथियार का नाम लिखें। और फिर आवाज़ कैसा करता है गन, और हरकत क्या है उसकी, मोमेंट कैसा है, धुआं धुआं कितना छोड़ता है, ये सब आपको लिखना होगा। अब अगला हेडिंग है प्राथमिक चिकित्सा क्या है? रक्त बहने पर प्राथमिक चिकित्सा। अतिरिक्त रक्त बहना, मतलब ज़्यादा रक्त बह रहा हो। बाहरी रक्त बहना, मतलब कि अतिरिक्त ज़्यादा रक्त बह रहा हो, बाहरी रक्त बहना। रक्तस्राव दो प्रकार से होते हैं। बाहरी रक्त बहने पर प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि बाहरी रक्त जो बह रहा है
उसमें हम लोग जैसे कि किसी का हाथ कट गया, चोट लग गया, रक्त आ रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करें, रोगी को लेटा देना चाहिए। जिस अंग पर रक्त बह रहा है उसको मलहम पट्टी कर देना चाहिए। ये प्राथमिक चिकित्सा होती है और फिर अस्पताल ले जाना चाहिए। एपी और सीएटी। एपी का मतलब क्या है? यह प्रैक्टिस फायर होता है। इसमें लास्ट फायर होता है। दूसरा, इसमें टारगेट को दिखाया जाता है, इसमें टारगेट को नहीं दिखाया जाता। ठीक। तीसरा अंतर बताया गया है एपी और सीएटी में। तीसरा, इसमें कोचिंग किया जाता है, इसमें कोचिंग नहीं किया जाता। चौथा, इसमें फायर की गोली को बताया जाता है, इसमें फायर की गोली को नहीं बताया जाता। जो इसमें होता है उसमें नहीं होता है। यह फायर शॉट से लॉन्ग की तरफ किया जाता है। यह फायर शॉट से लॉन्ग की तरफ किया जाता है। जी आर का मतलब ग्रुप रेंज, एडी का मतलब हेल्ड डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग है सैनिक बल। अर्ध सैनिक बल क्या होता है? भारत के तीनों सैनिकों के अर्थवच्छी का नाम और रैंक बताइए। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। हम लोग तो जानते हैं हम लोगों की सैनिक सेना कितनी है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। यानी कि थल सेना मतलब जो धरती पे रहते हैं, जल मतलब जो नेवी में ओवी में रहते हैं, जो जहाज पानी वगैरह में। वायु सेना का मतलब जो एयर वाले मतलब जो जहाज वहाज चलाते हैं। अर्ध सैनिक बल राज्यपाल राज्यपाल और केंद्र। अर्ध सैनिक बल पीएसी, आरएएफ, एसडीआरएफ। राज्यपाल पीएसी और आरएएफ, एसडीआरएफ। केंद्र सरकार जो चलाती है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एमपीआरएफ, एसएसबी, आईआईबीपी। राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता। वार मूवी वार्डर लोक 1971। पहला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है किस लिए? राष्ट्र को मजबूत प्रदान करने के लिए। सं, सं, संसद प्रकार के वाद जैसे जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता और अन्य असमान प्रकृति के लिए। तीसरा, राष्ट्रीय की। चौथा, आर्थिक विकास हेतु। पांचवा, मजबूत रक्षा। छठवां, राष्ट्रीय एकता में सहायता। सातवां, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आठवां, राष्ट्रीय एकता में बाधाओं को दूर करने के लिए सप्ताह में सभी वर्गों की भागीदारी। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा दुर्घटना से होने के पश्चात डॉक्टर आने के पूर्व घायल व्यक्ति को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि दुर्घटना होने के पश्चात, जब दुर्घटना हो जाती है उसके बाद डॉक्टर के यहाँ आने या जाने से पहले जो सुविधाएं मरीज को दी जाती है वही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। अब शॉर्ट रेंज पहले फायर से पहले तैयारी। स्टाफ के बट के दाहिने किनारे पर 20 फीट ऊंचा को 6x6 फीट का लाल झंडा लगा हो। स्टाम्प बट की मिट्टी नरम और उसमें पत्थर और सी नहीं, टारगेट बाहर वाले किनारे के से अंदर की तरफ हो। स्टाम्प बट पर 2x3 फीट की नबल प्लेट। INFBN की विशेषताएं। पहला, आत्मनिर्भर। दूसरा, लचीलापन। तीसरा, मौके के मुताबिक डालना, जमीन पर कब्जा।
फासला असल से ज़्यादा कब दिखाई देता है? फासला का अनुमान लगाने का कौन कौन सा विधि है? सेक्शन जोर्मेशन कितने प्रकार हैं? सेकंड डिग्री तक नापा जाता है। 190। चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? शिक्षा का प्रकार। शिक्षा का प्रकार अब है पहला शिक्षा का प्रकार विघटनकारी पर प्रति वक्त रोक लगाना। तीसरा भाषा और धर्म के मामले में सहनशीलता। चौथा संस्कृत आदान प्रदान। पांचवा एनसीसी में एकता संबंधित कार्यक्रम। एनसीसी में विभिन्न प्रकार के कैंप आयोजित किए जाते हैं। ऑप्टिकल कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के हैं। सीधा टारगेट, आसान टारगेट, घड़ी का टारगेट, डिग्री का, दिशा का, रेफरेंस निका, पॉइंट, टारगेट, मेथड। एक प्लाटून में कितना कंपनी है? 3। पहला, एक प्लाटून में कितना सेक्शन है? 3। एक सेक्शन में कितना जवान है? 10। सपोर्ट कंपनी में कितना प्लाटून है? 10। पांचवा, एक सेक्शन 10 जवान सीढ़िया है। साइड अलाइनमेंट, फायर की आंख, बैंक साई यू फोर्स साइड का टिप के मध्य जो फायरिंग लाइन बनी है उसे साइड एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप एमपी किसे कहते हैं? ग्रुप एमपी किसे कहते हैं? 1956 में लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, आज़ादी के बाद किल मास्टर के 5 स्टार होते हैं। उमाई 1999 कारगिल का युद्ध हुआ था, 20 जुलाई में खत्म हुआ। इक्कीस 41 782 जेसीओ ऑफिसर अंदर रैंक बीएन 5332। एक इन्फेंट्री बटालियन क्या है? एक ऑफिसर, एक जेसीओ, एक अंदर रैंक। अब शॉर्ट रेंज कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, गवर्नमेंट रेंज, आरएल रेंज, बफर रेंज। ये 5 प्रकार के होते हैं शॉर्ट रेंज। अब कपास। कपास किसे कहते हैं? कपास एक डिबिया बुआ आकार का यंत्र है जिसकी सहायता से हम सही दिशा और बियरिंग डिग्री नापा जाता है। उसे कंपास कहते हैं। इसे कंपास सुई भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग डिग्री और सही दिशा नापते हैं। कंपास के प्रकार। कंपास के 2 प्रकार होते हैं। सर्विस प्रीमेटिक कंपास, लिक्टिक। सर्विस प्रिज्मेटिक YMK। उपकरण एक ऐसा सर्विस पोर साई 2 इंच चौड़ा 6 इंच लंबा होता है। कंपास किसी लोहे की वह डिबिया जिसे खास मोफिनिस किया हो जिससे उत्तर दिशा को पता चलता है उसे कंपास कहते हैं। इसमें सिर्फ उत्तर दिशा का पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा, कंपास सुई के द्वारा। टारगेट की परिभाषा क्या है? जब यह निशान होता है जो किसी भी हथियार का फायर गिराया जा सकता है उसे टारगेट कहते हैं। शिक्षिका का पुरस्कार गिरफ्तारी प्रतिबंध एक मजबूत सरकार का निर्माण सभी धर्म का पालन करता है। यानी कि जो एक मजबूत सरकार होती है वो सभी धर्म का पालन करती है। वो जाति या धर्म में मतभेद नहीं करती। कहने का तात्पर्य यह है।